बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टेप नंबर 6 करने जा रहे हैं लिनक्स GATK4 पाइपलाइन का। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया था कि हमने जो अनमैप्ड बैम फाइल्स थी उनको फास्ट क्यू फाइल के अंदर कन्वर्ट किया था और हमारे पास फास्ट क्यू 1 और फास्ट क्यू 2 फाइल जो हैं वो जनरेट हो गई थी। अभी इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि हमने botai2 टूल यूज करते हुए हमने मैपिंग करनी है उन्हीं फास्ट क्यू 1 और फास्ट क्यू 2 फाइल्स के साथ। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस जीनोम है वो वुहान स्ट्रेन का होगा, जो कि हमने NCBI से सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने अपलोड किया हुआ है अपने उस फोल्डर के अंदर। तो अभी हम जाते हैं जी अपने मीडिया में, ट्रांजिट में, और इसका ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ओपन इन टर्मिनल, इसको मिनिमाइज कर लें, मैक्सिमाइज कर लें, इसको इधर कर लें जी। अच्छा जी, तो ज़रा देखते हैं कि हमारे इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ls-lh, तो ये अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे ये तमाम फाइल जो हैं इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। हमने जो इससे पिछला वाला स्टेप नंबर 5 किया था वो हमने ये फोल्डर के अंदर किया था, सैम टूल्स के अंदर। तो लेट्स गो इनटू द सैम टूल फोल्डर, ls-lh। ये देखें जी, ये glasgow_human_1.fastq और 2.fastq फाइल्स ये पिछले स्टेप के अंदर हमारे पास इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जैसे कि हमने मैपिंग पहले की थी जिसके अंदर हमने जो ग्लासगो की कोरोना वायरस की स्ट्रेन थी उसको मैप किया था ह्यूमन रेफरेंस के साथ, और ह्यूमन रेफरेंस को हमने इंडेक्स किया था। इसी तरीके से अभी इस स्टेप के अंदर सबसे पहले हम जो वुहान की स्ट्रेन है हमारे पास रेफरेंस जीनोम जो है, हम इसकी पहले इंडेक्सिंग करेंगे। तो वो वाला जो रेफरेंस जीनोम है वो हमारे पास पड़ा हुआ है इस फोल्डर के अंदर, GATK4 लिनक्स यूट्यूब के अंदर, और हम हैं अभी सैम टूल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले ज़रा हम इस सैम टूल्स के अंदर हैं और ये दोनों फाइल्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फाइल्स हम पिछले वाले इस फोल्डर के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है जी, चूँकि वहाँ पर जो रेफरेंस जीनोम है वो पड़ा हुआ है, तो हमने रेफरेंस जीनोम को यूज़ करना है और इन फाइल्स को भी यूज़ करना है, या उन रेफरेंस जीनोम को इस फोल्डर में ले आएँ, या ये दोनों फाइल जो हैं ये पिछले फोल्डर में ले जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मूव दिस फाइल, पेस्ट, स्पेस, सेकंड फाइल, पेस्ट, और इनको मूव आपने करना है पिछले फोल्डर में। तो उसके लिए आप डबल डॉट यूज़ करेंगे, जैसे कि वन स्टेप बैक जाने के लिए आप CD डबल डॉट करते हैं, लिहाजा CD नहीं हम करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि मूव कर दो इस फाइल को और इस फाइल को वन स्टेप बैक फोल्डर के अंदर। जस्ट एंटर इट। ये आप देखें कि यहाँ से अब वो दो फाइल जो हैं वो नहीं है अब इसके अंदर। तो अब आप वन स्टेप बैक आ जाएं और यहाँ पर देखें वो फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली ग्लासगो ह्यूमन, जो कि इससे पहले दूसरे फोल्डर सैम टूल्स के अंदर थी। ये देखें सैम टूल्स के अंदर थी। ठीक है जी, तो अभी ये हम GATK4 में आ गई हैं। इसको ज़रा एक दफ़ा क्लियर कर लें ls-lh। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या करना है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने वो जो सैम टूल्स के अंदर हमारी दो फाइल जनरेट हुई पड़ी थी जो हमने स्टेप नंबर 5 के अंदर की थी, उनको हमने मूव किया है वन स्टेप बैक इनटू GATK4 लिनक्स यूट्यूब फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर ये वाली जो फाइल्स हैं आ गई हैं। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि हमने ये जो वुहान वाला ये वाला जो रेफरेंस जीनोम है हमने पहले इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए आपको जो टूल यहाँ पर चाहिए वो है, आप यूज़ करेंगे वो
वो आप यूज़ करेंगे, लेट मी चेक, बोटाई 2। तो जो बोटाई 2 है ये मैपिंग का टूल है, ये मैपिंग का टूल है, लेकिन इससे हम जो है वो इससे इंडेक्सिंग भी हम इससे करेंगे। इंडेक्सिंग आप वैसे किसी भी फोल्डर से, किसी भी टूल से कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि जो टूल आप मैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वही टूल से आपने इंडेक्सिंग करनी है तो वो होगी। तो सबसे पहले आपको बोटाई 2, ये देखें बोटाई 2, ये वाला टूल आपने यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लेकिन आपके पास ये वाला जो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो इसके लिए आप वही काम करेंगे, आप अपने ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पर बोटाई 2 डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखते हैं डाउनलोड बोटाई 2। ठीक है जी, आमतौर पर हम ये वाला जो sourceforge.net है ये यूज़ करते हैं। जस्ट क्लिक हेयर, आपके पास ये डाउनलोडिंग आ गई है, डाउनलोड लिंक आ गया आपके पास। लेकिन सम टाइम उसने कभी कभार ये नीचे भी दिया होता है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये बोटाई 2 जो लिनक्स के लिए है 64 वाला, ये आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, और आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर wget आप यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पर इसको एंटर कर दें। तो आपके साथ वो आपने देखा होगा, वो पिछले स्टेप्स में भी हम कर चुके हैं। जस्ट प्रेस एंटर एंड दिस विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग। जब इसकी डाउनलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये पहले पड़ा हुआ, मैं बार बार हर स्टेप के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं डाउनलोडिंग के लिए। और इसी तरीके से जब वो कंप्लीट उसके नीचे यहाँ पर सारी डाउनलोडिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर आप उसको जो कमांड यूज़ करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो है sudo apt install बोटाई 2। आप इसको एंटर करेंगे, उसके बाद अपने सिस्टम का पासवर्ड देंगे तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपने बोटाई 2 जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहला जो काम करना है वो हमने करना है कि हम जो है वो अपने ये वुहान वाली जो स्ट्रेन है इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। और इंडेक्सिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बोटाई 2 कमांड पीछे से देख लेते हैं, मैंने रन की हुई है तो उसमें ये है कि ज़रा गलती ना हो। ये भी नहीं है, बोटाई ये भी नहीं है, बोटाई बिल्ड, यस ये वाली है जी कमांड। तो क्या करेंगे, बोटाई 2 डैश, यहाँ अंडरस्कोर नहीं है, डैश बिल्ड। तो बोटाई 2 का जो बिल्ड फीचर है या ऑप्शन है ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने wuhan.fasta, तो हमने अपनी इनपुट फाइल दे दी है। तो हमारी ये वाली इनपुट फाइल है wuhan.fasta, ये हमारी इनपुट फाइल है। उसके बाद आपने wuhan.index ये फाइल जनरेट होगी, और उसके बाद फिर आपने wuhan.virus या इधर कोई भी नाम दे दें, wuhan.reference, तो ये आपने जो है ना आउटपुट फाइल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, लेकिन इसमें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सिंग हमारी हो जाएगी, लेकिन ये वाली फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी और ये वाली फाइल भी जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये वाली फाइल जो हमें विजिबल नहीं होगी। होगा क्या कि जब हम ये वाली कमांड रन करेंगे तो जब इंडेक्सिंग होगी तो ये वाली जो वुहान फास्ट ये फॉर्मेट है इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी और तकरीबन 6 फाइल्स जनरेट होंगी। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा जो छठा ये वाला स्टेप है इसके अंदर हमने पहला काम किया है कि अपनी जो फाइल्स हैं वो पिछले वाले फोल्डर में लेकर आए, और दूसरा काम हम क्या करने जा रहे हैं, हमने बोटाई 2 जो है वो डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है। अब हम उसके साथ
उसका जो ऑप्शन है botai2-built यूज़ करते हुए अपनी इनपुट फाइल देंगे जिसकी हमने इंडेक्सिंग करनी है। wuhan.index और wuhan.virus के नाम से हमने 2 आउटपुट फाइल्स दी हैं। तो इसके नतीजे में हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी और तकरीबन 6 फाइल जनरेट होंगी। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एंटर इट। तो ये देखें, ये सारी की सारी इंडेक्सिंग हो गई है। तो आप इसको क्या करें, दोबारा ज़रा देखें कि हमारे फोल्डर के अंदर कितनी फाइल जनरेट हुई हैं। ये देखें जी, पहले ये सिर्फ 2 फाइल्स थी, अभी ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 फाइल्स आपकी जनरेट होंगी जो कि सारी की सारी रिक्वायर्ड फाइल हैं और आपका जो वुहान फास्टे फॉर्मेट है उसकी इंडेक्सिंग हो गई है। जब इंडेक्सिंग हो जाएगी तो अब हमने botai2 टूल यूज़ करते हुए तीसरा काम हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मैपिंग करनी है। तो ये वही स्टेप है जैसे हमने ह्यूमन रेफरेंस का इंडेक्स किया था। तो अभी जो कमांड यूज़ हम करेंगे, अभी हम यूज़ करेंगे botai2 और इसमें जो हम ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ -x। ये आप ज़हन में आप रख लीजिएगा कि ये जो हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं ये सारी की सारी botai2 जो है वो उसने फ़र्ज़ किया। वो क्यों यूज़ करते हैं, वो botai2 सॉफ्टवेयर जो है वो हमें बताता है, उसका मैनुअल बताता है। उसकी हेल्प में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कमांड होती है वो आप क्या यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में botai2 है या नहीं है, तो मैंने botai2 जस्ट प्रेस किया है तो ये उसकी सारी की सारी कमांड, उसकी ऑप्शंस, आउटपुट जो है वो सारी की सारी जो फीचर्स है आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि जो botai2 की जो कमांड है वो इस तरीके से आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। ये -x यूज़ किया जा रहा है हमने। तो अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसकी इस तरीके से हेल्प भी नहीं खुलती है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप कहीं किसी दफ़ा कंफ्यूज हों या आपको पता ना चल रहा हो कि वो इंस्टॉलेशन हो गई है या नहीं हुई है सक्सेसफुल, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वरना एक और कमांड भी है, कोई भी आप जो आपका टूल है वो आप लिखें और -- वर्जन देख लें तो वो आपको बता देता है कि आपका ये botai2 इंस्टॉल्ड है और कहाँ पर इंस्टॉल है ये भी बता देता है। ये देखें कि रूट के ऊपर यूज़र फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है, बिन फोल्डर के अंदर botai2 अलाइनमेंट डॉट ये पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप पहले देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया हमने फास्ट पी सॉफ्टवेयर देखना है तो उसका इसी तरीके से वो आपको बता दिया उसके कि आपके पास फास्ट पी 0.20.0 इंस्टॉल्ड है। इसी तरीके से अगर आप देखना चाह रहे हैं, और हमने कौन सा किया था, और ये हमने सैम टूल्स -- वर्जन, ठीक है जी, वो भी उसने बता दिया, ये भी इंस्टॉल्ड है। इसी तरीके से मल्टी QC हमने किया था, तो आप मल्टी QC -- वर्जन, ठीक है जी, तो उसका भी उसने बता दिया। तो ये आप इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका वो इंस्टॉल्ड हो चुका है और किस जगह पर है और उसका क्या कौन सा वर्जन और कौन सा फोल्डर, ठीक है जी। तो इसको ज़रा क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ls-lh, तो अब हमारे पास इंडेक्सिंग भी हो चुकी है। और अब हम जो कमांड यूज़ करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने botai2 यूज़ करते हुए -x, और अब यहाँ पर हमने अपना जो हमने जो यूज़ किया था इंडेक्स फोल्डर, वो आपने देखा होगा कि मैंने आपको उस वक्त कहा था कि हमारा ये 6 फाइल जनरेट हो जाएंगी और wuhan.index और wuhan.virus जो हमने आउटपुट फाइल्स दी थी वो हमें विजिबल नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर वही मेंशन करेंगे जो हमने वो फाइल वहाँ दी थी। तो वो wuhan.index, ठीक है जी, ये हमारी फाइल है जिसमें हमारा रेफरेंस जीनोम का इंडेक्स पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम वो वाली फाइल्स देंगे जिनकी मैपिंग करवाना चाह रहे हैं हम इस रेफरेंस जीनोम के साथ। तो वो वाली फाइल्स हमारी ये वाली फाइल्स हैं। यहाँ पर आपने ज़रा ख्याल करना है कि हमारी ग्लासगो ह्यूमन 1 वाली फास्ट क्यू फाइल ये और ये फाइल है।
जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वो ये 2 फाइल्स हैं, लेकिन ये वाली इन दोनों फाइल्स में और इन दोनों फाइल्स में क्या फ़र्क है कि हमने इन फाइल्स को ह्यूमन के साथ मैप करने के बाद उनकी जो अनमैप्ड फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट की हुई हैं ये वाली। तो अब हम फर्दर ये वाली यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले स्टेप के अंदर बनाई थी। तो आप अपनी इनपुट फाइल्स दें, -1 हमारी पहली इनपुट फाइल होगी ये वाली जिसकी हम मैपिंग करना चाह रहे हैं अपने इस वुहान इंडेक्स के साथ। इसी तरीके से -2 दूसरी जो फाइल है वो हमारी ये फाइल है, पेस्ट कर दें। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये बोटा 2 सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ऑप्शन -x है, ये हमारा wuhan.index वो रेफरेंस जीनोम है जिसकी हमने इंडेक्सिंग की है और ये फाइल हमने पिछली कमांड के अंदर इसको आउटपुट दिया था। उसके बाद हमारी जो पहली फाइल है वो ये है और जो पेयर्ड एंड दूसरा इसका है वो ये है। अब हम आउटपुट फाइल देना चाह रहे हैं और अब इसको आप देखें कि इधर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप ऐसा फाइल का नाम रखें जिससे आपको पता चलता रहे कि ये कौन सी फाइल है। जैसे कि अभी ये देखें, ये हमने ग्लासगो फास्ट Q1, ग्लासगो फास्ट Q2 जो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद ये भी फास्ट Q फाइल्स हैं, लेकिन इसका फाइल का नेम बता रहा है कि ये ग्लासगो की कोरोना वायरस की स्ट्रेन है जो कि ह्यूमन के साथ मैप हुई है और ये उसकी फिर फास्ट Q फाइल बनी हुई है ताकि गलती ना। तो अभी यहाँ पर हम चूंकि कर रहे हैं ग्लासगो और वुहान, इन दोनों का हम मैपिंग कर रहे हैं .sam। तो आपने देखा होगा कि हमने पिछली दफ़ा भी जब मैपिंग की थी तो पहले सैम फाइल जनरेट होती है, तो यहाँ पर भी हम सैम फाइल जनरेट करेंगे और उसके बाद फिर बैम फाइल। लेट मी चेक इफ द होल syntax इज ओके। द बोटाई 2 -x और आपका इंडेक्स फाइल है और उसके बाद आपकी इनपुट फाइल एक है, दूसरी इनपुट फाइल है और यस यहाँ पर ये कमांड ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर हम -s, ठीक है जी। तो ये आपकी जो फाइल है, जो आउटपुट फाइल है वो आपकी यहाँ पर, अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सिंटैक्स लिखना है, ये डिपेंड करता है जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जब यूज़ करने जा रहे हैं तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते थे, लेकिन अभी -s और ये आपकी glasgow_wuhan.sam के नाम से हम ये फाइल जनरेट करने जा रहे हैं। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एंटर इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। एंटर। तो अब देख रहे हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा अब मैपिंग हो रही है और अलाइनमेंट हो रही है, तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। सो आप ये देखें कि आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं कि 36,934 रीड्स हैं, उनमें से 100% वर पेयर्ड ऑफ 929 जो कि 2.52% बनते हैं, उनकी अलाइनमेंट नहीं हुई है। अलाइंड कंकॉर्डेंटली 0 टाइम्स उनकी अलाइनमेंट नहीं हुई है और 36,005 जो कि 97.48% है उनकी कंकॉर्डेंट एग्जैक्टली 1 टाइम उनकी हो गई है, मैपिंग हो गई है। तो ये सारे का सारा जो आपके पास समरी आ गई है इस मैपिंग की। तो हम ये देखते हैं इस फोल्डर के अंदर कि कौन सी फाइल जनरेट हुई है। डेफिनेटली ये वाली फाइल जनरेट होनी चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पर ये आपको फाइल नज़र नहीं आ रही, ये सेम फाइल एक है लेकिन ये पहले वाली है जिसमें हमने ग्लासगो और वहाँ ग्लासगो स्ट्रेन को ह्यूमन के साथ मैप किया था। अभी हमारे पास ये जो फाइल है ये भी मैपिंग फाइल है, हमें वैसे इधर लिख देना चाहिए था मैप्ड, जैसे हमने ये मैप्ड किया था, लेकिन सेम फाइल बताती है कि ये मैपिंग फाइल ही है। तो ये वाली फाइल जो है अब यहाँ पर आपको नज़र आएगी, तो इसको देखते हैं। सो ये देखें जी, ये वाली glasgow_wuhan.sam फाइल जो है ये फाइल जनरेट हो चुकी है। सो वंस मोर क्लियर इट। ये जस्ट वैसी मेरी आदत है तो मैं ज़रा कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ये कुछ स्टेप ज़रूरी नहीं होता। सो इसमें आप दोबारा देख लें कि हमारे पास glasgow_wuhan.sam फाइल जनरेट हो गई है और इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो ग्लासगो की स्ट्रेन है
उसकी मैपिंग और अलाइनमेंट हो गई है वुहान स्ट्रेन के साथ, जो कि कोरोना वायरस की स्ट्रेन है, और हम उसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी सैम फाइल हो गई है। अब आपको याद होगा कि हमने जब ह्यूमन के साथ मैपिंग की थी तो पहले सैम फाइल बनी थी और फिर उसके बाद बैम फाइल बनी थी। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि हम अपनी सैम फाइल को बैम फाइल में करेंगे, और आपको याद होगा कि हमने सैम टूल यूज़ किया था, और उसके लिए हमने कमांड जो यूज़ की थी वो थी सैम टूल्स व्यू -s -b, और हमारी इनपुट फाइल जो है, सॉरी ये -s -b, और जो हमारी इनपुट फाइल है वो ये होगी डेफिनेटली, जिसको हम बैम फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और अब यहाँ पर जो आउटपुट फाइल है वो आप इस ग्रेटर देन साइन के साथ देंगे, क्योंकि सैम टूल्स ये कहता है कि आपने ये सिंटैक्स यूज़ करना है। तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी बहुत 19-20 की चेंजेस होती हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी या देखनी पड़ेंगी, या उसके मैनुअल में चले जाएं, उसकी हेल्प में चले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको कह देते हैं कि ये ग्लासगो अंडरस्कोर वुहान, और पहले बैम, चलें इसके साथ मैपिंग नहीं यूज़ करते, इसके साथ डॉट बैम यूज़ कर लेते हैं, जैसे डॉट सैम के साथ यूज़ किया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी जो सैम फाइल, ये वाली जो सैम फाइल बनी है, हम इसको अब हम बैम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सैम फाइल होती है, ये चूँकि अलाइनमेंट मैप, सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप डॉट सैम सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप्स, तो ये मैपिंग फाइल होती है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए 45 मेगाबाइट्स की है। तो जैसे हम इसको बाइनरी अलाइनमेंट मैप्स इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी बहुत श्रिंक हो जाएगी और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। और एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि सैम फाइल इज़ नॉट विजिबल इन एनी ऑफ द अलाइनमेंट विजुअलाइजेशन टूल, जैसे IGV है, इंटीग्रेटिव जीनोमिक व्यूअर है। तो बैम फाइल जो होती है वो विजिबल होती है। तो अगर हम इस फाइल को देखना चाहते हैं तो हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे। अगर हमारे पास IGV सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें हमें नज़र आ जाएगी। तो एनी हो, ये एक इसका साइज़ भी छोटा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे ये विजिबल फाइल होती है। सो लेट मी चेक अगेन, सैम टूल्स व्यू ऑप्शन -s -b, our SAM file as an input, and the output will be glasgow_wuhan.bam. Enter. Yes, ls -lh. So yes, so glasgow_wuhan.bam file is generated, and look at its memory, like it was 45 million megabytes, and now it is just only for the 5.5 megabytes. सो इसने इसको कर दिया है। तो अभी ये आपके पास जो इस स्टेप के अंदर मैंने आपको करवाना था वो हो चुका है। इसमें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। ये स्टेप नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने ग्लासगो की स्ट्रेन को मैप किया है वुहान की स्ट्रेन के साथ। हमारे पिछले स्टेप के अंदर हमारी 2 फास्ट क्यू फाइल बन चुकी थी, और वो सैम टूल फोल्डर के अंदर थी। हमने उन दोनों फाइल्स को सैम टूल्स फोल्डर से 1 स्टेप बैक करके अपने GATK4 लिनक्स यूट्यूब वाले फोल्डर में ले आए थे, जो कि ये फाइल्स थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बोटाई 2 जो मैपिंग टूल है ये हमने डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने बोटाई 2 टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए हमने अपने वुहान स्ट्रेन, ये वाली जो रेफरेंस जीनोम में हमने इसकी इंडेक्सिंग की थी, और उसके बाद हमने बोटाई यूज़ करते हुए जब उसकी इंडेक्सिंग हो गई थी तो उसके नतीजे में हमारे पास wuhan.index फाइल जनरेट हुई थी। और उसके बाद हमने फिर एक्चुअल उसकी मैपिंग की बोटाई 2 यूज़ करते हुए। हमने wuhan.index यूज़ किया और अपनी दोनों इनपुट फाइल्स ये वाली दी जिनकी हमने मैपिंग करनी थी, और हमने अपनी आउटपुट फाइल दी जो कि glasgow.wuhan.sam थी। वो हमने कमांड रन की तो हमारे पास ये वाली फाइल जनरेट होगी glasgow_wuhan.sam। जब सैम फाइल जनरेट होगी तो फिर हमने अपनी इस सैम फाइल को बैम फाइल में कन्वर्ट किया,
तो ये वो स्टेप हैं जो कि हमने ये स्टेप नंबर 6 के अंदर किए हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी स्टेप नंबर 7 के साथ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।